नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के अलीगढ़ में एक निजी स्कूल स्टाफ पर बच्चे को टॉर्चर करने का आरोप है। मामला लोधा थाना इलाके के प्राइवेट स्कूल का है। यूकेजी के छात्र ने आरोप लगाया है कि वो स्कूल बैग घर भूल गया तो टीचर ने कपड़े और जूते उतारकर इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाकर करंट दिया। परिजनों ने स्कूल की शिकायत पर पुलिस कंट्रोल रूम और बीएसए ऑफिस कर दी है। वहीं एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें बच्चे को कपड़े उतारकर थप्पड़ों से पीटा जा रहा है। तो बच्चे के परिजन ने बीएसए ऑफिस में शिकायत की है। चेयर पे बैठाया गया है जो भी है, तो इस संबंध में फिर हम लोग आए विद्यालय पर। वहाँ एसएचओ जो लोधा हैं वो भी उपलब्ध थे और बच्चा था, उसके माता पिता दोनों थे और प्रिंसिपल थे और उनकी क्लास टीचर थी। सभी से वार्ता की गई और पूछताछ की गई। जो सीसीटीवी के जो फुटेज थे उनको देखा गया, उनके गार्जियंस को दिखाया गया। सीसीटीवी फुटेज में सामने आ रहा है कि दूसरे बच्चे को सामने बैठाया गया था और उसके कपड़े उतारे गए और टीचर ने उसको 4 से 5 झापड़ मारे और उसके कपड़े उतारने के बाद वह बच्चा काफी बुरी तरीके से भयभीत हो गया, जिसके चलते जो बच्चा है यहाँ पर अब उसने यहाँ से स्कूल से अपना नाम कटा लिया है और वह उसके माँ बाप उस बच्चे को यहाँ पर पढ़ाने से इनकार कर रहे हैं। जब इस मामले में स्कूल प्रबंधक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, इस तरीके का मामला प्रकाश में आया है, पुलिस आई थी और जांच की गई है। अब जो भी चीज सामने आएगी उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 रंजीत सिंह। कौशाम्बी में टीचर की क्रूरता का मामला सामने आया। छठी क्लास के छात्र को टीचर ने बेरहमी से पीटा है। बच्चे को आरोपी टीचर ने डंडा फेंककर मारा है, जिससे बच्चे की आंख फूट गई। ऑपरेशन के बाद भी बच्चे की आंखों की रोशनी नहीं लौटी। मामला नेवारी परिषदीय स्कूल का है। बच्चे की मां की तहरीर पर हेडमास्टर शैलेंद्र तिवारी पर केस दर्ज हुआ है। वहीं बीएसए ने भी मामले में रिपोर्ट मांगी है। और खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है इस संबंध में जांच करने के लिए। जैसे ही जांच रिपोर्ट हमें प्राप्त होती है तदनुसार नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में यूपी कॉप ऐप में सेंधमारी करके ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी कपिल तोमर को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ के अलग अलग थानों में आरोपी के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। बता दें कि पुलिस के ऐप में सेंधमारी कर कपिल तोमर ने कई जानकारी हासिल की थी, इसके बाद पीड़ित और आरोपी पक्ष को ठग रहा था। कभी जानकारी देने के नाम पर तो कभी आरोपी को पकड़वाने के नाम पर ठगी का आरोप है। आरोपी ने अब तक कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। एफआईआर डाउनलोड करता था तथा ये वादी एवं प्रतिवादी या मुलजिम पक्ष होते थे, उनको ये कांटेक्ट करता था। ये वादी पक्ष को जैसे सूचना देने के नाम पर, मुलजिम पक्ष को नाम निकलवा देने के नाम पर उनसे कुछ रुपए लेके ठगी करता था। कुछ दिन पहले जैसा आपको ज्ञात होगा कि परीक्षितगढ़ में एक पेट्रोल पंप पर लूट हुई थी, उसमें इसने वादी को कांटेक्ट किया था। वादी से इसने 2000 रुपये मांगे थे कि मैं मुलजिम पक्ष का या जो अपराधी है जिसने लूट की, मैं उसका आपको पता बता सकता हूँ। सूचना मिलते ही वादी द्वारा पुलिस को कांटेक्ट किया गया है। इसके बाद पुलिस ने इस पर काम किया है। जिस नंबर से इसने कांटेक्ट किया था और इसकी डिटेल निकाली गई। डिटेल निकालने के बाद इसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शाहजहांपुर में नर्सिंग की छात्रा के साथ ठेकेदार ने एक साथी के साथ मिलकर छेड़छाड़ की। बाथरूम के अंदर छात्रा ने चिल्लाने की कोशिश की तो ठेकेदार ने उसका मुंह दबा दिया। इतना ही नहीं, ठेकेदार ने उसके ऊपर तमंचा तान दिया। छात्रा ने उसके हाथ पर काटा और फिर भागकर शोर मचाया। शोर मचाने पर आए स्टाफ और छात्राओं ने ठेकेदार को पकड़ लिया है, जबकि उसका साथी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी ठेकेदार के पास से तमंचा बरामद किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। लगाने वाला ठेकेदार सुरेश है, उसका एक सहयोगी जो वहाँ काम कर रहे थे। कल उन्होंने किसी समय एक छात्रा जब वॉशरूम यूज कर रही थी, उसी दौरान उन्हें पीछे से छात्रा को दबोचकर उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया गया। उस छात्रा द्वारा रिएक्शन करते हुए उसके हाथ पर काट लिया गया। उसकी घड़ी वहाँ टूट गई, मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर कार्रवाई करते हुए उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। नामित मुख्य अभियुक्त सुरेश की गिरफ्तारी कर ली गई है। उसके एक साथी की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है। अति शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में स्वास्थ्य विभाग की महिला कर्मचारी को कमरे में बंद कर पीटने का मामला सामने आया है, जिसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एएनएम और उसके पति ने लैब टेक्नीशियन के पद पर तैनात महिला कर्मचारी को बंधक बनाकर पीटा है।
मामला दनकौर इलाके का है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मुझे क्यों मार रहे? कोई बात नहीं, मारने तू पड़ी रहे इसी में। क्यों मुझे क्यों कह रहे हो आप? भैया स्टाफ की बात स्टाफ में नहीं आएंगे। स्टाफ की बात है तो स्टाफ में नहीं आएगा इंसान। बना भैया क्यों 10-20 आदमी बुला रहे हो आप धमकी दिखाने के लिए? भैया बंद आएंगे धमकी दिखाने के लिए बुलाओगे? मार रहे कोई बात नहीं, मारने तू पड़ी तो रहे। फिरोजाबाद में चलते पेट्रोल टैंकर में भीषण आग लग गई। आग की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने बैरिकेडिंग कर आवागमन बंद किया। घटना संतोषी माता मंदिर के पास की है। टैंकर में पेट्रोल होने की वजह से आग और भीषण हो गई। वहीं सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाने में पूरी ताकत लगाई। बहराइच में 6 साल की बच्ची से रेप की कोशिश की गई। विशेष समुदाय के लड़के पर दरिंदगी की कोशिश का आरोप है। बच्ची के चिल्लाने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं परिजन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। घटना के 3 दिन बीत चुके हैं और पुलिस आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। ये घटना है, हम चले गए रहा साहब मिट्टी में हैं हम लोग, और यहाँ छोटी छोटी बिटिया रहा सब खेलत रहा। और खेलते खेलत चले गए स्कूल ही लगी हैं। और रिहान नाम के लड़का है, ये तड़काए ले गवा गेट तड़काए के हैं। तो एक बिटिया कहें कई दी किचन लगी है और एक बिटिया कहें लेटरिन में है बलाए ले गवा। तब वहाँ लेटरिन में बलाए के तक कच्ची खोलिस बिटिया की यार। और जब एक छोट लड़का देखिस जब तब ये दीवार तड़क के भाग गवा। तब ये बिटिया कहें बाहर हमारा लड़का निकाल लेके आवा है। तब वो बिटिया रोते घर का आई है, तले हम सब आई गन। हाँ, अब है 4:30 बजे की हाल आए। प्रतापगढ़ के पट्टी थाना क्षेत्र में मानसिक तौर पर बीमार पिता ने अपनी बेटी को कुल्हाड़ी के दम पर 2 मंजिला मकान में बंधक बनाया। पुलिस को इसकी सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और ग्रामीणों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी पिता ने उन पर पत्थर से हमला किया। पुलिस पर देर रात तक बेटी को उसके चंगुल से बचाने में लगी रही। सुबह करीब 4 बजे आरोपी अपने ही आप ही बेटी सहित नीचे उतर आया। तब पुलिस ने राहत की सांस ली। 12 पर सूचना दी गई कि उनके पति श्यामलाल द्वारा उनकी पुत्री निशा को उम्र करीब 21 वर्ष को बंधक बनाकर कमरे में रखा गया है। उक्त सूचना पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची। डायल 112 ने थाना स्थानीय पट्टी को सूचना दी। उक्त सूचना पर थाना स्थानीय पट्टी पुलिस मैं अग्निशमन दस्ता मौके पर पहुंची, जहां संयुक्त टीम के अथक प्रयास से 16 घंटे पश्चात मानसिक रूप से कमजोर पिता के चंगुल से समझा बुझाकर बंधक पुत्री को छुड़ाया गया तथा CSC पट्टी में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है और स्वस्थ है। फिरोजाबाद में आपसी विवाद के चलते शराबी पति ने अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे पर हमला कर दिया। बेटे की मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर है। उसे आगरा रेफर किया गया है। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया। मामला नगला खंगर थाना इलाके का है। यहाँ पर एक नरेंद्र उर्फ रिंकू नाम का एक व्यक्ति वो कल ही अपनी पत्नी को उसके मायके से यहाँ लेके आया था, जिसका 3 वर्ष का बच्चा भी साथ में था। और ये अत्यधिक शराब पीने का आदी है। यहाँ घर पे लाके इसने इससे कुछ वाद विवाद झगड़ा हुआ है, तो इसने घर में ही किसी गंडासे से हमला किया अपनी पत्नी बच्चे पर। इसको तत्काल और यहाँ से ले जाया गया। जो नरेंद्र है ये मौके से यहाँ फरार हो गया। जो इसका बच्चा था 3 वर्षीय, उसकी इसमें मृत्यु हो गई और इसकी जो पत्नी रेनू वो अभी उसका उपचार चल रहा है। प्रयागराज में ट्रक ने स्कूल जा रही 4 छात्राओं को रौंद दिया। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 3 छात्राएं घायल हो गई हैं। एक छात्रा ट्रक के चक्कर में फंस गई, जिसे JCB मशीन की मदद से बाहर निकाला गया। बाहर निकाली गई छात्रा की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। घटना मेजा इलाके की है। वहीं हादसे से नाराज लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इतना ही नहीं, रोड पर भी जाम लगाया। इसके बाद परिजनों और गांव वालों को पुलिस से समझा बुझाकर जाम खुलवाया।
उन्नाव में थाना हसनगंज क्षेत्र के रहने वाले मुस्लिम लड़के ने हिंदू युवती से पहले नाम बदलकर दोस्ती की, फिर बुर्का पहनाकर बाइक से कहीं ले जाने लगा, जिस पर लड़की को धर्म परिवर्तन कराने का शक हुआ। लड़की ने पूरी बात घर वालों को बताई है और परिजन ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर कार्रवाई करते हुए आरोपी इशराक को गिरफ्तार किया है। 225/24 धारा 351(3) BNS व 351 उत्तर प्रदेश विधि विरोध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 व 325 SC/ST एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त इशराक उपरोक्त को हिरासत में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर किसी प्रकार का समस्या नहीं है, आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद से खबर है, जहां पर मुस्लिम लड़के पर हिंदू युवती का धर्म परिवर्तन कराकर जबरन निकाह कराने की कोशिश का आरोप है। शिकायत पर पुलिस अचानक आरोपी के घर आ पहुंची, साथ में हिंदू संगठन से जुड़े लोग भी मौजूद थे। पुलिस ने छत के रास्ते आरोपी को नीचे उतारा। ये घटना थाना मुंडापाड़े इलाके की है। आरोप है कि मुस्लिम युवक आफ्ताब हिंदू महिला को अपने घर लाकर उसका ब्रेन वॉश कर रहा था। महिला ने बताया कि उसकी 1.5 साल की बेटी भी है। पति से लड़ाई के बाद वो घर से भागकर रेलवे स्टेशन पर बैठी हुई थी। वहां उसे आफ्ताब मिल गया और उसके साथ घर आ गया। आरोपी बेंगलुरु में बाल कटिंग की दुकान पर काम करता है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में खाने पीने की चीजों में लगातार गंदगी की खबरें सामने आने के बाद योगी सरकार ने मंगलवार को सख्त कदम उठाए हैं। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के ढाबों और रेस्टोरेंट को लेकर बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में इस बात के साफ निर्देश दिए हैं कि खान पान से जुड़ी किसी भी वस्तु में मानव अपशिष्ट को मिलाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, योगी सरकार की तरफ से इस बात के भी निर्देश जारी किए गए हैं कि खाने पीने से जुड़ी सभी दुकानों पर संचालकों, प्रोपराइटर और मैनेजर को अपना नाम डिस्प्ले करना होगा। इस फैसले के मुताबिक ढाबों, रेस्टोरेंट और खान पान से जुड़े सभी प्रतिष्ठानों पर गहन तलाशी अभियान चलाया जाएगा। इन जगहों पर काम करने वाले हर कर्मचारी का वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ऐसी खबरें आ रही हैं, जहां खान पान से जुड़ी चीजों में कहीं थूका जा रहा है तो कहीं यूरिन मिलाई जा रही है। यही वजह है कि योगी सरकार ने ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वालों के खिलाफ बेहद सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। उधर योगी सरकार के होटल रेस्टोरेंट को लेकर दिए फैसले का लूनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने स्वागत किया। साथ ही उन्होंने इफ्तार पार्टी को लेकर विवादित बयान दे डाला। उन्होंने इफ्तार पार्टी में शामिल होने वाले हिंदू नेताओं को गंगा में नहाकर शुद्धिकरण की नसीहत दी है। देश आहत था, सभी के धर्म को खंडित करने का, खंड करने का जो कुचक्र विदेशी ताकतों के इशारे पे हिंदुस्तान में रचा जा रहा था, उसके लिए निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। और हमारा तो ये कहना है, जो लोग इन निर्णयों का विरोध कर रहे हैं उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि कल एक मौलवी ने बोला कि हम लोग थूक करके उसको पवित्र करते हैं, बरकत करते हैं। कोई उनके अंदर इस तरह का कहीं कोई एक फिरका है जो इस तरह की हरकत करता है, तो ये कहीं ना कहीं उनके यहाँ इफ्तार पार्टी में गए होंगे, उसमें भी थूका गया होगा, मूत्र मिलाया गया होगा। तो मेरा ये कहना है, जो भी लोग गए हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, जो अन्य मान्यताओं को मानते हैं, उन लोगों को हरिद्वार जाकर के अपना शुद्धिकरण करना चाहिए, गंगा स्नान करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए सीएम योगी ने अफसरों को सख्त आदेश दिया है। सीएम योगी ने गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए डेडलाइन तय करते हुए आदेश दिए। उन्होंने कहा कि 10 अक्टूबर से पहले सड़कों को हर हाल में गड्ढा मुक्त बनाना होगा। नई बनने वाली हर सड़क 5 साल की गारंटी होगी। सड़क खराब हुई तो कार्यदायी एजेंसी की जवाबदेही होगी और सड़क का पुनर्निर्माण करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खराब सड़कों के सुधार कार्यों की विभागीय समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि गड्ढा मुक्ति और नवनिर्माण के अभियान की जियो टैगिंग करें और पीएम गति शक्ति पोर्टल से जुड़ें। साथ ही मैनुअल की जगह मैकेनाइज्ड रोड रिपेयरिंग को प्राथमिकता दें। खबर अमेठी से है, जहां पर सुल्तानपुर डकैती में शामिल अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर में मारे जाने पर
उसकी बहन ने बड़ा खुलासा किया है। बहन के मुताबिक डकैती के मास्टरमाइंड विपिन सिंह और फरार चल रहे विनय शुक्ला ने अनुज प्रताप को रुपयों का लालच दिया और सूरत ले जाकर एक झूठे केस में फंसा दिया। विपिन सिंह हैं और जो विनय शुक्ला हैं वो हमारे घर पे आए थे, 3-4 बार आए थे और हमारे भाई पढ़ाई करते थे। अभी तक हम ये सब बयान नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब हम एकदम सच्चाई बता रहे हैं। वो लोग उनको लालच देके कि ऐसा गाड़ी होगा, बंगला होगा वगैरह वगैरह, जबकि भगवान का दिया सब कुछ हम लोगों के पास है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने लालच दिया और लालच में ले जाकर उनको सूरत में एक केस में फंसा दिया। हम ये चाहते हैं कि जिन्होंने इनकाउंटर किया उनके ऊपर केस होना चाहिए कि अगर कोई गुनाह होता है तो उसकी सजा कोर्ट देगा, ना कि एसटीएफ वाले या फिर पुलिस वाले। बस हम यही चाहते हैं। ठीक। गाजीपुर में हुए 1 लाख के इनामी जाहिद के एनकाउंटर पर उसके परिजनों ने सवाल उठाए हैं। जाहिद के मामा असगर अली ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। जाहिद के मामा के मुताबिक पुलिस जाहिद को घर से उठाकर लाई और उसका एनकाउंटर कर दिया। जाहिद के मामा ने मुसलमान होने के चलते एनकाउंटर किए जाने की बात कही है। तो जब पैर में गोली लगा, हमने देखा पोस्टमार्टम में पैर में गोली सीने मारा हुआ है। अब प्रशासन कहते हैं कि इनकाउंटर में मारा गया। वाह रे वाह, इनकाउंटर में मारा जाता है तो कहीं भी गोली लग सकती है। भागने कर बयान, इनको ला करके बिहार से उठा करके इनको इनकाउंटर पहले पैर में मारा गया। आज इल्ज़ाम डाला गया कि इनकाउंटर। ये लड़का आज तक ये चीज़ जानता ही नहीं है कि क्या चीज़ होता है, पुलिस थाना। वहीं एनकाउंटर पर सियासत को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो पुलिस पर गोली चलाएगा उस पर पुलिस फूल तो नहीं बरसाएगी। पुलिस को भी आत्मरक्षा का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में बिना भेदभाव कानून अपना काम कर रहा है। अब जो कोई अपराधी का पक्ष लेना चाहे तो ये उसका काम है, उसकी पार्टी की नीति है। बीजेपी पीड़ित पक्षों के साथ में है। अगर किसी ने अपराध या कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लिया तो बीजेपी सरकार उसको बगैर भेदभाव के उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करेगी। अब इसमें अगर अपराधी गोली चलाएगा तो निश्चित रूप में बीजेपी सरकार में पुलिस फूल नहीं बरसाएगी। गोली चलाएगी तो गोली का जवाब निश्चित रूप में पुलिस अगर गोली से देगी तो इसमें कोई रोक नहीं है। अपनी आत्मरक्षा करने का ये संवैधानिक अधिकार पुलिस के पास है। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में वजूखाने के बाकी हिस्से का एएसआई सर्वे की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष ने वजूखाने के सर्वेक्षण को विवादित परिसर का धार्मिक कैरेक्टर निर्धारित करने के लिए बेहद जरूरी बताया। दरअसल साल 2022 में हुए कोर्ट कमिश्नर सर्वे में वजूखाने में शिवलिंग जैसी आकृति मिली थी। हिंदू पक्ष के शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कार्बन डेटिंग पर रोक लगा दी थी। हिंदू पक्ष ने वजूखाने के बाकी हिस्से के सर्वे की मांग उठाई, जिस पर हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर को सुनवाई की डेट तय की है। मामला ये था कि जो ज्ञानवापी परिसर में जो कथित वजूखाना, जहाँ छोटा तालाब था और शिवलिंग 16 मई 2022 के एडवोकेट कमीशन सर्वे में शिवलिंग वहां मिला था, तो उसी शिवलिंग को छोड़ के बाकी ओपन एरिया कथित वजूखाना के सर्वे का हमारा प्रेयर था। आज उस पर सुनवाई हुई। चूंकि शिवलिंग के सर्वे वाला 12 मई 2023 ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऑपरेशन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, तो आखिर ये जो आप एरिया का सर्वे मांग रहे हैं वो ये भी उसी एरिया का है। हमने कोर्ट को कहा कि नहीं योर लॉर्डशिप, वो शिवलिंग के लिए था। हमारा शिवलिंग छोड़ के बाकी एरिया के सर्वे का मामला हमारा जो एप्लीकेशन है। कानपुर में ट्रेन डिरेल की साजिश की जांच तेज हो गई है। प्रयागराज, कौशांबी समेत कई जगहों पर एटीएस और आरपीएफ की टीम ने छापेमारी की है। तो एनआईए की टीम ने प्रयागराज में डेरा डाला हुआ है। बताया जा रहा है कि एनआईए की टीम 7 संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। कानपुर में पिछले दिनों 3 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें ट्रेन डिरेल की साजिश सामने आई है। हालिया ताजा मामला प्रेमपुर स्टेशन के पास का है, जहां ट्रैक पर एक छोटा सिलेंडर रखा मिला था। मालगाड़ी ट्रेन के लोको पायलट ने सिलेंडर देखते ही इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को 10 फीट पहले ही रोक लिया था।
ट्रेनों को डिरेल करने की साजिश करने वालों को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जो रेल दुर्घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत गंभीरता के साथ रेलवे का पूरा प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। सभी राज्य सरकारों के साथ लगातार संवाद है, स्टेट के डीजीपीज के साथ, होम सेक्रेटरीज के साथ, एनआईए भी इसमें इन्वॉल्व है और किसी भी तरीके से किसी को भी जो भी कोई ऐसी दुर्घटना कराने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये हमारा संकल्प है और साथ ही साथ पूरा रेलवे प्रशासन इसमें पूरी तरह से सतर्कता के साथ काम कर रहा है। सुल्तानपुर में बस की टक्कर से स्कूल जा रहे एक छात्र की मौत हो गई थी। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने पहले स्थानीय मार्ग, फिर छात्रों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जाम कर दिया। इससे दूर दूर तक वाहनों की कतार लग गई। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश की, मगर लोग नहीं माने। बाद में हल्का बल प्रयोग किया गया। मृतक छात्र श्रीराम देव सिंह इंटर कॉलेज सुल्तानपुर में पढ़ता था। आगरा में जिम मैनेजर को छिड़काने के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने हरिपर्वत थाना क्षेत्र के 18 जिम का जायजा लिया, जिसमें से 12 जिम को बंद करवाया गया। ये 12 जिम नियमों के खिलाफ चलाए जा रहे थे। अब पुलिस ने चेतावनी देते हुए सभी 12 जिम को बंद करवा दिया है और नियम और परमिशन पूरी होने के बाद चालू करने की बात कही है। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। यह कल से 29 सितंबर तक इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित होने वाला है। इस आयोजन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इस मौके पर एक्सपो सेंटर मार्ट में खास इंतजाम किया गया है। उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हमारे आर्टिसंस को बहुत अच्छा काम मिलेगा और हमारी जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है उसको अचीव करने में सहायक होगा। ओडीओपी के जो स्मॉल प्रोडक्ट्स हैं उनको वैश्विक स्तर पर पहचान मिले, उसमें ये कितना सहयोग करने वाला है? हमारे लिए एक तो पूरा हॉल हमारा ओडीओपी का ही हॉल है और वहाँ पे हमारे सारे जनपद के ओडीओपी के जो अच्छे आर्टिसंस होंगे उनको इन्वाइट भी किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब इतनी बड़ी संख्या में बहुत सारे देशों के बायर्स आ रहे हैं यहाँ पे और हमारे देश के भी अलग अलग कोने से बायर्स आ रहे हैं, तो एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। और पिछली बार का हमारा अनुभव रहा था कि कुछ ओडीओपी के प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी ही वो बिक भी गए और बहुत बल्क में भी ऑर्डर्स उनको मिले थे। तो इससे भी हमारे जो आर्टिसंस हैं और जो ओडीओपी के प्रोमोटर्स हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। तो इस बार हमें और ज़्यादा उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा।